बैम्बू मास्टर। सब लोग रेडी हो? लाइन पर से हट जाओ। रुक जाओ, रुको, 1 मिनट रुक जाओ। स्पाइक मुसीबत में है। जैस्मिन ने उसे पिंजरे में बंद कर दिया है। प्लीज मेरे भाई की मदद करो, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ भाई लोग। तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे भाई को प्लीज बचाएं? मदद करो, वो मुसीबत में है, तुम लोगों की मदद चाहिए भाई। प्लीज मना मत करो, देखो मेरे भाई की मदद कर दो, चलो। जेक, मुझे पता है कि स्पाइक अच्छा नहीं है, पर हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ मेरे भाई की मदद क्योंकि वो तो हमारे ही जंगल का है ना। हम लोग एक ही जंगल के तो है। हम जानवरों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। मार्टिक, क्योंकि तुम सेलर ऑन ड्यूटी हो, तुम्हें शिप पर ही रुकना पड़ेगा। अगर कुछ भी होता है तो अलार्म बजा देना। लेकिन कैसे बचाऊंगा? ऐसे। जल्दी करो, मेरे पीछे आओ। मैं जल्दी वहाँ जाकर देख कर आता हूँ। अभी आ जाऊंगा, ठीक है? हाँ, टास्मैन मेरे दोस्त, क्या तुम्हें लगता है कि ये आइडिया काम करेगा? नहीं, ये बहुत अच्छा आइडिया है। देखो, वो लोग आ गए। अब तुम इसे बिगाड़ना मत। फेलिन, चलो छिप जाते हैं। भाई, आप इनको मदद के लिए लाया है। अरे छोटे भाई मिल्की, थैंक यू सो मच। प्लीज मुझे बचा लो, इससे पहले कि वो दानव टास्मैन वापस आ जाए और मुझे बंद कर दे। मुझे डर लग रहा है। रुक जाओ स्पाइक, हम आ रहे हैं। पकड़े गए तुम छोटे नमूने। तुम उस लिली को मेरे हवाले कर दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। पर तुम्हें लिली क्यों चाहिए टास्मैन? क्योंकि मैं इसके बदले में इसके पापा से खजाना लूंगा, बंदरों का राजा। भूल जाओ इसे। तुम लिली को नहीं ले जाओगे। तुम इसे अपने साथ ले जाना चाहते हो? तो आओ नीचे मैदान में उतरो। हे फेलिन, जाओ बंदर के गांव तक जाओ। तब तक हम प्लान बनाते हैं कि कैसे हम उनकी प्रिंसेस को ले जाएंगे। बड़ी मुसीबत, बड़ी मुसीबत। अब मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? हाँ, समझ गया, मुझे अलार्म बजाना चाहिए। आ, 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 हे बड़ी, ऐसे आवाज क्यों निकाल रहे हो? मेरे दोस्तों को किसी ने पकड़ लिया है। अरे बहुत बुरा हुआ, मैं समझ सकता हूँ। अरे लेकिन ये क्या? ये तो मेरे खंभे जैसा दिख रहा है। तुम क्या इसे मुझे दे सकते हो प्लीज? हाँ, ये तो मेरा है। मैंने इसे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा है। वाह, क्या बात है! इन कूल मूव्स के साथ तुम बदमाशों को भी मार सकते हो। इसका मतलब है तुम मेरे दोस्तों को बचा सकते हो। ये है। कौन है वो? मेरे प्यारे दोस्त, क्या तुम मेरा पैर देख सकते हो? मैं किसी से लड़ने की हालत में नहीं हूँ। तुम्हें खुद ही अपने दोस्तों को बचाना होगा। मुझे नहीं, मैं कितना छोटा हूँ देखो, मैं नहीं बचा सकता। काश मैं भी तुम्हारी तरह इस स्टिक को घुमा सकता। इसे गनशू कहते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हें बेसिक मूव सिखा दूँ। अगर तुम सीखना चाहते हो तो, है ना? हाँ, मैं तैयार हूँ। तो ठीक है, फिर तुम मुझे बुला सकते हो मास्टर चेनपू। मेरे पीछे आओ बच्चे। और ध्यान से सुनो, इसे छड़ी नहीं कहते, इसे कहते हैं खंभा। इस बंदर को पकड़ो। लेकिन टास्मैन, तुम दोनों एक नंबर के निकम्मे हो।
अगर तुमने लिली को मेरे हवाले नहीं किया तो तुम यहाँ से कभी नहीं जा पाओगे। तो हम आदत डाल लेंगे। आहा, ये बहुत आरामदायक है। तुम खुद आकर देख लो, ये घर जैसा है। ये लो, इससे कोशिश करो। या, हा, या, या, हा। इतना भी बुरा नहीं है, पर इस खंभे को इतनी तेजी से घुमाने की जरूरत नहीं। हकी, या, हा, या, हा, या, हा, या, हा, हो, या, मुझे लगता है मैं इतना ज्यादा बुरा नहीं करता। हाँ, मैं कहूँगा उतना ज्यादा बुरा नहीं है। 1 मिनट के लिए अपना खंभा मुझे दो। हे, मास्टर शेंगफू, अपनी जान बचाओ। पर मेरे पास खंभा ही नहीं है। कोई मास्टर अपना खंभा कभी भी खो सकता है, ये बात ध्यान रहे। अब तक मैंने जो जानकारी दी उसका इस्तेमाल करो। मैं अपने आप को बचा सकता हूँ, लेकिन खंभे के बिना मैं आपको कैसे मार सकता हूँ? किसी ही मास्टर का खास हथियार बस खंभा ही नहीं, उसका सर भी है। इसका मतलब मैं आपके सर पर मारूं? हाँ। समझ गया। या, 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 ओहो। और अब तुम तैयार हो। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर तुम मुझे वो बंदर दे दोगे तो मैं तुम्हें थोड़ा सा खजाना दे दूंगा। इसे लो। ठीक है, आधा दे दूंगा। तुम्हें कोई भी खजाना नहीं मिलेगा टैस्मैन, अपनी आशा मत बढ़ाओ। हे, हाँ? सुनो, तुम्हें मेरे दोस्तों को जाने देना होगा, वरना तुम्हें मुझसे टकराना होगा और मेरे गनशू के साथ भी। मुझे कोई गनशू नहीं दिख रहा, एक छोटी सी गिलहरी हो तुम। ए, तुम दोनों इसे इस गड्ढे में डाल दो। या, 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 एक मिनट, क्या कहते हैं उसे? क्या नाम है उसका? गोश बॉय, हाँ? या फिर येशन, या ऐसा ही कुछ? हाँ? तो कहीं के पता नहीं क्यों हमेशा मुझे ही अकेले सब करना पड़ता है। अब तुम क्या करोगी छुटकी? तुम मुझे कभी नहीं मार सकती छुटकी, क्योंकि मैं ताकतवर हूँ। हाँ, और मेरे पास तुम्हारी स्टिक भी है। हमें मार्चिंग के लिए चीयर करना होगा। हमें पता है इसके बिना नहीं मार्च के साथ हमारी कोई नहीं है। हमें पता है इसके बिना नहीं मार्च के साथ कोई नहीं है। हमें पता है इसके बिना भी मार्च के साथ कोई नहीं है। सबसे पहली बात, ये स्टिक नहीं है, ये खंभा है, और दूसरा, गनशू मास्टर का खास हथियार इसका सर है। बहुत अच्छा छोटे दोस्त, अब जल्दी करो, चलो तुम्हारे दोस्तों को बचाएं। मैं तुम्हें देख लूंगा। उससे पहले तुम्हें इससे बाहर निकलना होगा। रुको, मुझे लगता है मैं इस जगह को जानती हूँ। मुझे लगता है कि मेरे पूर्वजों का गांव अब नजदीक ही है। अगर तुम लोग बंदरों का गांव जानना चाहते हो तो वो वहाँ पर है। जल्दी चलो, हमारे पास टाइम नहीं है। हम सब की तरफ से थैंक यू सो मच मास्टर चेंगफू। थैंक यू मास्टर शेंगफू। हाँ, मुझे लगता है मैं बुरा नहीं हूँ इसमें। हाँ,
मुझे पिंजरे में से बाहर निकालो बेवकूफो। मैं खजाने के बहुत करीब हूँ। उसने अभी अभी क्या कहा तुमने सुना मिल्की? अगर ये बात सच निकली कि खजाना नजदीक है तो हम उसे अपने लिए रख लेंगे। बिल्कुल सही बात। मैंने कहा पिंजरा खोलो। अब हमें टैस्मैन की क्या जरूरत सही है? का अपने को क्या जरूरत तेरी? वो खजाना मेरा ही होगा। बड़ा अजीब है, किसी ने मेरा खंभा देखा क्या? ये लो किले के लिए देवदार का कुश। अरे देखकर नहीं फेंक सकते क्या? आए बड़े पायलट बनकर। माफ करना, जाकर और शंकु लेकर आता हूँ। ऊंची उड़ान। ये तैयार हो गया, बस अंदर से थोड़ा और मजबूत करना होगा। लियो, ये ऐसे चल पड़ेगा क्या? हेलो, मैं आ गई। हेलो मिला, हम जंगल में लकड़ियाँ लेने जा रहे हैं। तब तक तुम हमारे किले की रक्षा करना। हाँ, मैं अच्छे से समझ गई। सुबह से लकड़ियाँ ढो ढो कर हमने पूरा जंगल इकट्ठा कर लिया है यहाँ पर। मैं किले की रक्षा कर रही हूँ। मैं किले की रक्षा कर रही हूँ, पर किससे रक्षा कर रही हूँ? लगता है वो लियो और टिग यहाँ नहीं है। ए लड़की, मेरी बात सुनो तुम। अब से ये बाग हमारा है और ये रसभरी भी हमारी है। ये तुम कैसे कह सकती हो? बाग सबका है, पर किला हमारा है। तुम्हारा तो था, अब हमारा हो गया है। लड़कों, दिखा दो उसे। नहीं, मैं तुमसे नहीं डरती। नहीं, बचाओ। अरे, बिल्कुल निशाने पर लगा। मीला, तुम डरो मत। मैं नहीं डर रही। हाँ, तुम्हारी छुट्टी करने मैं आ गया हूँ। सुनो लड़कों, मारो उस उड़न गिलहरी को। चूक गए। तुम मुझे नहीं मार पाओगे। क्या कर रहे हो? संभाल के भाई, लग जाएगा। ये मैं चला। मधुमक्खियों, तुम्हें क्या हुआ? अरे, अब तुम क्यों परेशान कर रही हो? बाय बाय बच्चा। अब तुम्हें क्या हुआ? तुम क्या मेरे पीछे हो? और जाने दो मुझे, वो मैंने नहीं किया। जाने दो। लड़के, तू अभी तक यहाँ पर है? चल भाग हमारे किले से। वैसे भी तू अकेली बची है। मजा आएगा। वो अकेली नहीं है। हाँ, तुम्हारी ही कमी थी। ये किला हमारा है। अरे तुम्हारा तो था, अब हमारा है। मैं पागल हूँ जो सुबह से लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा हूँ। लड़कों, मजा चखा दो। लड़कों, भागो, हम वापस आएंगे। देख लेंगे, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अरे, हम जीत गए। हमने उन्हें भगा दिया। हमने उन्हें भगा दिया। ये किला हमारा है, कान खोलकर सुन लो तुम लोग। दोबारा आना मत। मुझे विश्वास नहीं होता कि हम उस टीग और लियो से हार गए। बहुत शर्म की बात है, सच में। अरे देखो, ये तो बड़े भालू की गुफा है। तो
तो आइडिया। चुप रहो। रसभरी, बहुत सारी रसभरी। खा लो, मजेदार है। मीला कैसे चिल्ला रही थी ना, बचाओ मुझे। मैंने पहले एक को भगाया, फिर दूसरे को। इस तरह मैंने एक एक करके सबको भगा दिया। देखा तुमने कितना डरते हैं सब मुझसे। ये बात तुम्हारी है। लियो, सब भागो यहाँ से। क्यों डर गए ना? अब आया हमसे पंगा लेने का मजा। अब बाघ भी हमारा और रसपरी भी हमारी। दोस्तों, ये क्या हो गया? हमारा किला, हमारा बाग, सब कुछ छिन गया हमसे। मीला परेशान मत हो, हम सब वापस ले लेंगे। बिल्कुल ऐसा ही होगा, पर कैसे? लियो, तुमने देखा उस भालू को? उसे हराने के लिए हमें किसी ताकतवर की जरूरत है। मैं समझ गया, हमारी मदद कौन कर सकता है। बड़े भालू भाई साहब, हमने तो रसभरी को आधा आधा बांटने का फैसला किया था ना। समझ गए, हम जा रहे हैं। दोस्तों, जान बचानी है। तू तेज दौड़। नहीं बच्चों, नहीं। उस बड़े भालू से अब मैं नहीं लड़ पाऊंगा। इसका मतलब है हम सब कुछ खो चुके हैं। लियो, चलो यहाँ से। नहीं, रुको जरा। माँ पापा ने कहा, क्या इस पूरे जंगल में हमें उस भालू से ताकतवर कोई नहीं मिलेगा? वैसे पहले हर भालू को यही लगता था कि वो सबसे ज्यादा ताकतवर है, और उनसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। इसी वजह से वे अपने आप पर बहुत गर्व करने लगे और बाकी सभी के साथ नीचा व्यवहार करने लगे। पर हर शक्ति के सामने एक और बलशाली शक्ति होती है। टैगा की देवी वो शक्ति है जो अपने बच्चों की हमेशा रक्षा करती है। तो क्या हमें टैगा देवी को ढूंढना चाहिए, जो इस दुष्ट भालू को यहाँ से भगा सके? टैगा देवी नहीं, हम उसे भगाएंगे। मीला, तुम भालू को यहाँ से घेरना, और कुबा तुम उस पर यहाँ से अटैक करना। तुम लोग देखो तो जरा यहाँ कौन आया है। उस बड़े पेटू ने हमें भगा दिया, जबकि पहले वादा किया था कि आधी रसभरी में हमें हिस्सा देगा। और तुम्हें हिस्सा नहीं मिला। अच्छा ही हुआ, कोई बात नहीं। हम सब एक साथ मिलकर उस भालू का मुकाबला करेंगे। तो बोलो, तुम हमारा साथ दोगे? जी जरूर, हम आपके साथ हैं, पर रसभरी आधी आधी बांटेंगे। अरे ओ बड़े भालू कहीं के, यहाँ से भागो, ये किला हमारा है। मधुमक्खियों, क्यों पीछे पड़ी हो? हट जाओ यहाँ से, जाने दो। भालू अंकल, भागो यहाँ से, ये किला हमारा है। हमने इस किले को बनाया है, समझे तुम? हमारे बाग को तुम क्यों बिगाड़ रहे हो? भागो यहाँ से, भालू कहीं के। समझ गया, तुम कुछ दिखाना चाहती हो। ओह, तुम अपने छत्ते में नहीं जा पा रही। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, लेकिन काटना मत। तुम मुझे शुक्रिया कहना चाहती हो? बस गुनगुनाओ मत। बचाओ। लगता है मीला खतरे में है। सुनो मधुमक्खियों, मेरी मदद करो प्लीज। देखो,
फेंको, मारो इसे, मारो। अरे ओ, शंकु खत्म हो गए। अरे नहीं, नीला भागो वहाँ से। कोई मुझे बचाएगा प्लीज। भागो। नीला, मैं आ गया। टेगा की देवी तुम्हारी रक्षा करने आई है। टेगा की देवी? ये सच है। मापा पंडिका ने सच कहा था। हाँ, ये टेगा की देवी है। हमारी मदद करने आई है, पर कहाँ से? जो भी है, भगा दो उसे, भगा दो उसे। टेगा की देवी अब उस भालू को मजा चखाएगी। नीला बच गई। मधुमक्खियों, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मार्टेक को उसकी ऊंची उड़ान और हमारी मदद करने के उपलक्ष्य में दी जाती है ये मीठी मीठी रसभरी। रसभरी के लिए तो मैं किसी को भी हरा सकता हूँ। क्या कहती हो? सच में मैं बिल्कुल तैयार हूँ। उठ जाओ आलसी नेवलो, जागने का वक्त हो गया है। आज रहने दो ना स्पाई, मुझे बहुत नींद आ रही है। नहीं रहने दूंगा। चलो लाइन में लगो, बहुत हुआ सोना। और अब पानी वाला खेल? नहीं, निशाना लगाना सीखोगे। क्या निशाना लगाना? ठीक है, हम इस तरफ निशाना लगाएंगे, तो निशाने को पकड़ेगा कौन? इनी मिनी मिनी मुंह। निशाना पकड़ोगे तुम। हमेशा मुझे ही क्यों पकड़वाते हो? मुंह बंद करो और चलो काम पर लग जाओ। ये लो, चलो जाओ। रेडी, स्टडी, फायर। ओह, चूक गया। बस बहुत हुआ। हे, क्या दिक्कत है? खेल क्यों रोक रहे हो? कितना मजा आ रहा था। ये कोई अच्छा खेल नहीं है। ऐसी बात नहीं है, ये तो दुनिया का सबसे अच्छा खेल है। मैं आपको एक असली खेल दिखा सकता हूँ। खेल जंग का। जहाज तैयार है, कूच की तैयारी करो। हाँ, बिल्कुल कप्तान, आगे बढ़ो। कप्तान, मुझे आगे कुछ दुश्मन नजर आ रहे हैं। नीला, मेरी दूरबीन लेकर आओ। हाँ, ये लीजिए कप्तान। बाईं तरफ लो। हाँ, बाईं तरफ कप्तान। और सुनो, दुश्मन उस तरफ है। हाँ, समझ गए कप्तान। शिप पर वापस आओ। हे, सेलर, उसे ऊपर लेकर आओ। अभी लेकर आता हूँ। वाह, क्या मस्त बनाया है। देखा, खेल खेलना है तो ऐसा खेलो। हा, ठीक है। हा, ये बताओ, अगर ये पायरेट शिप है पायरेट शिप? वाह, क्या बात है। तो हमें पायरेट शिप कहाँ से मिलेगी? हम एक शिप क्यों नहीं बना लेते? क्या? पायरेट अपनी शिप बनाते नहीं, वो तो चुराते हैं। हमें तो बस सही वक्त का इंतजार करना होगा। दोस्तों, हम मापा की क्लास के लिए देर हो जाएंगे। हमें जल्दी जाना चाहिए। सही कहा, चलो जल्दी चलते हैं। स्पाइक, आंखें खोलो। क्यों, वो चले गए? तो तुम लोग तैयार हो? चलो चोरी करते हैं। चलो, हाय मापा पंडिगा। माफ कीजिए, हमें देर हो गई। जो देर होता है वो वेट करने वाले का समय चुराता है, और समय कभी भी वापस नहीं आता है। पर आज मैं किसी और मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ। आज मैं तुम लोगों से बात करना चाहता हूँ दोस्ती के बारे में। क्या कोई इन लकड़ियों को तोड़ सकता है? ये
ये तो बहुत आसान है। जरा देखो ये कितने पतले हैं। जेक, तू पतली लकड़ी नहीं तोड़ पा रहे। ये कैसी अजीब सी जादू है ये। क्या कहा, जादू? हैं? चलो एक बार और कोशिश करो। तो बताओ, समझ में आया कि जादू क्या है? मुझे पता है, मैं बताऊं? क्यों नहीं, बताओ मीला। जब हम साथ होते हैं तब हम ताकतवर होते हैं। सही कहा मीला। पायरेट्स, सब लोग तैयार हो? दुश्मनों का झंडा नहीं चाहिए। पायरेट शिप पर पायरेट्स का झंडा होना चाहिए। पायरेट्स का झंडा। स्पाइक, जरा देखो तो ये तलवार कितनी अजीब सी है ना? यह तलवार नहीं है और मैं तुम्हारा कप्तान हूँ। समझ गए ना? कप्तान स्पाइक बुलाओ। कप्तान स्पाइक, जब वो लोग वापस आएंगे तो उस समय हम लोग क्या करेंगे? हम लोग उनके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। देखो हमारे पास कितने तोप हैं और देखो कितने हथियार भी हैं। हाँ। वो बहुत सारे हैं। और मेरे पास एक आइडिया भी है, मजेदार पायरेट आइडिया। आगे हमें घना जंगल मिलेगा। हाँ मीला, हमें बहुत ही घना जंगल मिलेगा आगे, और खतरनाक जानवर, इंसान खाने वाली मछलियाँ और जहरीली मकड़ियाँ। शायद हमें सुनसान टापू पर नहीं जाना चाहिए। सच में? पर क्यों? असली सेलर बनना है तो हमें सुनसान टापू पर जाना ही होगा। पर शायद हम वहाँ से बहुत दूर हैं। हम टापू पर जाने के बाद आखिर करेंगे क्या? बताओ। हम सप्लाई इकट्ठा करेंगे। मीला नट्स इकट्ठा करेगी, टिग मशरूम लेकर आएगा और मैं बेरी। ठीक है, चलो काम शुरू करो। हे टिग, आगे की यात्रा की तैयारी कर रहे हो क्या? इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। अपुन को बस तेरी चिंता हो रही है, क्योंकि जो तेरा क्रू है ना किसी काम का नहीं है। तुम किसी काम के नहीं हो। तुझे नहीं पता कि लियो तेरे को क्या बुलाता है? उसने कहा कभी मदद नहीं करता है, शिप का काम नहीं जानता, इससे अच्छा तो मैं बिल्ली पाल लूं। और मीला ने बोला, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। उसे तो शिप पर बच्चे की तरह डर लगता है। लेकिन अगर अपन से पूछो कि शिप का असली कप्तान कौन है तो अपन जानता है। अच्छा, और कौन है वो? अरे यार, अरे तू है यार, और कौन? तेरे शरीर पे तो धारियां भी है यार, जैसा कि एक असली सेलर के होता है। हाँ, उसने बिल्कुल ऐसा ही कहा। वो कप्तान कैसे हो सकता है अगर उसके शरीर पे धारियां ही नहीं है तो? और मीला ने कहा हमें लियो को केबिन बॉय बनाना चाहिए ताकि वो हमारे काम के बीच में ना आए। हाँ, और पता है क्या कहा कि शिप पर तो लड़कियों की जगह ही नहीं होती। सच कह रहा हूँ मैं। क्या? हाँ, उन लोगों ने ऐसा कहा। सच कह रहा हूँ मैं। क्या? हे पायरेट, कम ऑन, इसे जेल में डाल दो। मदद करो। नहीं। कोई मदद के लिए नहीं आएगा। कोई नहीं बचाएगा। ओ नहीं, दुख की बात है। अच्छा, तुम्हारे शरीर पर धारियां हैं। सच तो ये है। हाँ, है धारियां। तो क्या तुम कभी भी कप्तान नहीं बन सकते? कप्तान? वो भी तुम दोनों का? मुझे बनना ही नहीं। तुम्हारी शिप पर मैं कभी भी कदम नहीं रखूंगा। अब तुम लोग जाओ और अकेले खेलो, तुम और मिला। नहीं चाहिए, उसे भी तुम ही रख लो। और आज की बात शक्ल मत दिखाना, वरना तुम क्या? मदद करो! ये क्या था? ये तो मीला है। लियो चीक, मदद करो! ए तू, मीला को छोड़ दे, समझे? बिल्कुल नहीं, तुम्हारी क्रू मेंबर अब हमारी है। और ये शिप भी अपन किया है।
हमला करो। दोस्तों, याद रखना जब हम साथ हैं तो हम मजबूत हैं। हमने कर दिखाया। हम जीत गए। ये भागो भागो बदमाश लुटेरे। ये लियो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मैं नेवलों के जाल में कैसे फंस गया। इसकी चिंता मत करो, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं हमेशा के लिए। दोस्तों, पर आखिर ऐसा हुआ क्यों? शायद इसलिए क्योंकि अलग थे। हाँ, सही कहा। जब लकड़ी एक हो तो उसे तोड़ा जा सकता है, पर साथ हो तो मजबूत हो जाते हैं। चलो, हम सेलिंग करते हैं। सुनसान टापू हमारा इंतजार कर रहा है। तो हम आ रहे हैं। पानी, पानी, पानी। अपना रोना बंद करो पंखों वाले, तुमने 2 दिन पहले ही पिया है। ठीक है, आगे एक झील है, चलो वहाँ चलते हैं। तेज दौड़ने वाला पानी, पानी। शू, ये मेरी झील है। अगर पानी पीना है तो तुम्हें मुझे रेस में हराना होगा, उसके बाद तुम पी सकते हो। ठीक है, हम लोग कोई और झील ढूंढ लेंगे। ठीक है, जाओ और कोशिश कर लो। अगली झील बहुत दूर है, वहाँ जाने में 2 दिन लगेंगे। फिलिन लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। हे तुम ट्विंकल टोस, हमें कितनी दूर चलना है? इतनी दूर नहीं है, उस पत्थर के नीचे बस। ठीक है, लेकिन इससे पहले हमें खींचने की जरूरत होगी। मेरे पीछे चलाओ। बढ़िया, मैं भी यही करूँगा। मुझे भी स्ट्रेच की जरूरत है। 1, 2, 3 और 4। 1, 2, 3 और 4। टसमैन, हम उसे हराएंगे कैसे? हम एक जाल बुनने जा रहे हैं, और तुम पंखों वाले, मैं चाहता हूँ तुम वहाँ पर रहो, हमारे लिए नजर रखो। चलो, पानी मिल गया। अरे अरे अरे, रुक जाओ। आसायारा झील मेरी है। तुम पानी पीना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ रेस करनी होगी और जीत कर दिखाना होगा। लेकिन ये किस तरह का अजीब नियम है? ये शायद वही है जो ये करते हैं। अगर तुम मुझे हराते हो तो तुम पानी पी सकते हो। ठीक है। लियो, तुम जाओ, कोई तुम्हें नहीं हरा सकता। पर शायद इससे पहले स्ट्रेच करना चाहिए। हे, मैंने सुना है तुम लोग चीता के साथ रेस लगाने की सोच रहे हो। क्या मैंने सही सुना है? हाँ, हम पहले थोड़ा स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। अच्छा, तुम्हें पता है पहले भी कितनों ने उसे हराने की कोशिश की है, पर कोई उसे हरा नहीं पाया, यहाँ तक कि मैं भी नहीं। हाँ, पर तुम तो कछुए हो। चीता तेंदुए और मेरे जैसे होते हैं। हम तेज बिल्लियाँ हैं। हाँ, तेंदुए तेज होते हैं, लेकिन चीते और भी तेज होते हैं। लियो से भी तेज? बिल्कुल बिजली की तरह। इस कहानी को सुनो और खुद सीख लो। बहुत समय पहले अफ्रीका में एक डींगबाज चीता था। उसे यह कहना पसंद था कि वो किसी भी अन्य जानवर की तुलना में तेजी से भाग सकता है, और इसीलिए एक दिन उसने सभी को दौड़ने के लिए आमंत्रित किया और उन सबको हराने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन हिप्पो को ध्यान आया कि चीता तेजी से दौड़ता है लेकिन बहुत जल्दी थक जाता है, और इसीलिए हिप्पो को एक आइडिया आया। वो चीता को सुबह में दौड़ने के लिए चुनौती देगा, एक बड़ी चट्टान तक
लेकिन हिप्पो ने अपनी आस्तीन ऊपर कर ली। उसने जाकर हाथी से चट्टान को और नीचे ले जाने के लिए कहा, नदी तक। और फिर जब दौड़ शुरू हुई तो चीता केवल उसी जगह तक दौड़ा जहां पहले चट्टान पड़ी हुई थी। हटाने से पहले हिप्पो ने इसे चट्टान के नीचे तक पहुंचा दिया और चीते को डींगे मारने का सबक सिखाया। इसका मतलब हम चीता को हरा सकते हैं अगर हम उसकी सोच से भी आगे चले तो। ठीक है, 1 2 3 स्ट्रेच करो। क्या तुम लोग रेस के लिए तैयार हो? तुम सुनो चीता, वो कहते हैं कि अफ्रीका में तुमसे ज्यादा तेज कोई नहीं। बिल्कुल नहीं। तुम और क्या उम्मीद करते हो? तुम क्या सोचते हो, एक साधारण रेस नहीं करते हैं पर हम चैंपियनशिप रखते हैं। एक चैंपियनशिप? मुझे आइडिया पसंद आया। वो हम क्या करेंगे? हाँ, हम पत्थर को पार करके बाओबाओ पेड़ तक भागेंगे। फिर जो भी जीतेगा वो पूरे झील का मालिक होगा। पूरी झील का मालिक? वैसे क्या बात है चीता, तुम डर गए? अच्छा ठीक है, हाँ मैं चैंपियनशिप की दौड़ में शामिल होऊंगा। हालांकि मैं चुनूंगा मेरे साथ रेस कौन करेगा। मुझे लगता है मैं इसे चुनूंगा। तुमने कूबा को चुना? आहा। हम दूर के बाओबाब पेड़ पर चल रहे हैं। जो चीता को हराएगा वो पूरी झील का मालिक होगा। लेकिन क्या पता उधर जाल हो, अपन लोगों को फंसाने के लिए। हे मेल्की, जाओ और उनके साथ दौड़ो। स्पाइक और मैं कुछ नए जाल लगाने की कोशिश करेंगे। और याद रखना, तुम्हें वहाँ पहले आना है, समझे? हे मिल्की, क्या तुम भी दौड़ने के लिए जा रहे हो? आगे बढ़ो और निकल ले, समझा? जल्दी वो झील अपनी होने वाली है। उन सबको देखो, एक मोटा सा सुअर, एक बच्चा मार्टिन। ओह, मुझे पता है कैसा रहेगा अगर हम एक कछुए को भी शामिल कर दें। अरे अरे रुको, रेस अभी खत्म नहीं हुई है। वो आखिरी रेस। अरे अरे अरे, पानी नहीं पीना। मेरी झील से कोई पानी नहीं पी सकता। मैं जीतने वाला हूँ। दफा हो जाओ। On your marks and get set, go! हाँ, मैं सबसे तेज हूँ। हाँ, मैं अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने वाला हूँ। फाइनली हमने सेटअप कर लिया। वो हमारे पहले जाल से निकलने वाले हैं। लेकिन मिल्की को कैसे पता चलेगा कि नया जाल कहाँ है? ये क्या हो रहा है? कम ऑन चीता, तुम सबसे तेज दौड़ने वाले हो। मैं थक गया हूँ। क्या हुआ? ये अचानक अंधेरा कैसे हो गया? मैं बहुत थक गया हूँ। मुझे ब्रेक की जरूरत है। मैं थक गया हूँ। अरे नहीं, किसी भी हालत में इस मोटे सुअर को नहीं जीतने दूंगा मैं। कोई मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से नीचे उतारो। रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? रुको। नहीं, मैं सबसे तेज दौड़ने वाला हूँ। अब से असैयारा झील तुम्हारी हुई। पूरा झील?
कूबा कह रहा है कि हम सभी को झील देगा। ये अब सभी के लिए है। पानी, प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। तुम बहुत लालची हो। हम तुम्हें पानी नहीं पीने देंगे। क्या समझते हो तुम? लालची हो। कोई मत हंसो, मत भूलो हमें हमेशा सबके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए जो हम खुद के लिए चाहते हैं। मैं आधिकारिक तौर पर असाई यारा झील को खुला घोषित करता हूँ। पानी। मैं माफी चाहता हूँ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इतना लालची होने के लिए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं वादा करता हूँ कि मैं अब लालची नहीं रहूंगा और मैं अपनी बड़ाई नहीं करूंगा। कूबा, सुनो, मुझे माफ कर दो, मैं तुम पर हंसा, पर तुम सच में मजबूत हो और अच्छी तरह दौड़ते हो। कूबा ने कहा उसने तुम्हें माफ किया। ये एक सुअर है। फिर मिलते हैं। जल्दी फिर से आना। असाई यारा झील हमेशा हमारे दोस्तों के लिए पानी से भरी होती है। और तुम आकर मेरे साथ दौड़ भी सकते हो। गुड बाय एवरीवन। अरे कोई मदद करो मेरी। कोई उतारो। देखो, मैंने आखिर इसे ढूंढ ही लिया। फिर जाओ, उसे नीचे उतारो। ऐसा नीचे उतार। मिल्की, क्या शिकायत है तुम्हें? टैस्मैन मेरे दोस्त, हमें नीचे उतारो नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम अपने ही जाल में फंस गए। नहीं, तू भी तो अपने ही जाल में फंस गया। अब चुप करो। जब मैं नीचे उतरूंगा तो तुम मुझसे मिल जाओगे। फेलिन, फेलिन, जाओ पंखों वाली, जल्दी करो और हमें बचाओ। फेलिन, फीलिंग। हेलो, हे गुगली आंखों वाले, कहाँ हो तुम? फीलिंग। पर वो गया कहाँ? एक मुलाकात टैस्मेनियन के साथ। आप सर मेरे टेरिटरी का उल्लंघन कर रहे हैं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इससे ज्यादा कुछ भी अपमान नहीं सहा है सर। आपने मेरे टेरिटरी का उल्लंघन किया है, तो अब मुझे लगता है कि बस ये एक ही तरीके से ठीक हो सकता है। हाँ, द्वंद्व युद्ध के साथ। चूहे। ओह, कितना आकर्षक है। क्या मजेदार सुगंध है। ओह, कितना अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल गुआंगडोंग की तरह, पर ये थोड़ा सा अलग है। जरा ये तो देखो, मैंने एक नई सुगंध ढूंढी है। ओह अच्छा। हाँ, ये तो खुशबूदार फाइकस है। ठीक है, जल्दी करो, पैक करो, कंजूस मत बनो। ओह, कोई मुझे बचाओ प्लीज। कोई मदद करो। चूहे, 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 क्या हुआ? ये सूरज कहाँ गया? कैसी अजीब चिड़िया है, मैं नहीं ले सकता। कौन है वहाँ? मुझे निकलने दो यहाँ से। भूल जाओ, मुझे कभी कुछ अच्छा करने को नहीं मिला। कमजोर जवान बूढ़ों का शिकार करता हूँ। बुरे काम में वक्त देना मेरा शौक है। अंधेरे में आता हूँ होशियार, भाग जाओ वरना तुम चिल्लाओगे। मेरे पास तेज दांत है, मैं गुस्से वाला हूँ। अगर तुम मेरे जैसे हो तो
तुम ताकतवर हो। मुझे बच्चों को डराना पसंद है, उन्हें रोते देखना भी पसंद है। तुम दुनिया सागर पे ढूंढ लो, मुझसे ज्यादा शैतान कोई मिलेगा नहीं। मेरे पास तेज दांत है, मैं गुस्से वाला हूँ। अगर तुम मेरे जैसे हो तो तुम ताकतवर हो, वाकई ताकतवर हो। म्याऊ। फिलिन, कहाँ हो तुम? फीलिंग हे, वो गया कहाँ? जरूर वो कुछ खाने के लिए उड़ गया होगा। फीलिंग हेलो। अगर हमने स्पॉट्स और स्ट्राइप्स को जाने दिया तो इसका कोई चांस नहीं कि हम खजाने तक पहुंच पाएंगे। क्या किसी ने अभी खजाना बोला? मुझे लगा शायद तुमने बोला होगा, पर तुम्हें बता दूं ये तुम्हारे काम की चीज नहीं। जो कुछ भी टेस्टमैन के जंगल में होता है टेस्टमैन की जिम्मेदारी है। क्या क्या मतलब है तुम्हारे जंगल से? ये अच्छा मजाक था। अगर तुम यहाँ खजाना ढूंढ रहे हो तो मैं चाहता हूँ तुम एक काम करो, उसका एक टुकड़ा ले आओ। मुझे सब पता है यहाँ क्या होता है। तुम्हें गलतफहमी हुई है, तुम्हें पता ही होगा वो खजाना हमारा है। आहा, पर क्या खजाना अभी भी वहाँ है? हो सकता है, पर वो तुम्हारे लिए नहीं है। अगर तुम नहीं चाहते चीजें सही तरीके से चलें, तो हम लोग मेरे तरीके से करेंगे। इसलिए जल्दी से मुझे खजाने के बारे में बताओ और उसको कहाँ ढूंढना है। मिल्की, भागो! भागो! लगता है वो पीछे छूट गया। अपन को भी लगता है वो खो गया। बहुत ही अपमानजनक है। हाँ, द्वंद्व युद्ध को तोड़ने से बड़ा कोई क्राइम नहीं है। तुम बेवकूफ लोगों को ये अच्छे से पता होना चाहिए। हमें ये द्वंद्व युद्ध जारी रखना है, पर पहले इन सब बदतमीज लोगों से निपटना होगा माय डियर सर। शायद आप सही हैं, पर हम लोग को इसके बारे में बैठ के बात करनी चाहिए। या इससे कुछ मिलता जुलता। हाँ, हमें उन्हें सिखाना चाहिए एक बहुत जरूरी लेसन। तैयार हो जाओ। भाई कुछ कर भाई। मेरे पास एक आइडिया है, मैं तुम्हें मिल्की दूंगा। ये शांत है और अच्छा भी। क्या? सच में बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा है। यहाँ खड़े मत रहो, चलो यहाँ से। आज ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं एक ही दिन में जिंदगी में 2 बार गिरा हूँ। अगर तुम मुझसे पूछोगे, हमें इस अपमानजनक एपिसोड के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। तो तुम क्या कहते हो? हैं? तुमने देखा तुमने देखा मैं कितना महान हूँ। मेरे बिना तुम ये कर भी नहीं पाते। अब तुम दोनों को ये सच में करना होगा। उस खजाने का हिस्सा ले आओ। स्पाइक, चल कर देते हैं भाई। अपन का दोस्त ये बहुत मजबूत और चुस्त है, और ये अपन लोग को बचा भी सकता है क्या? ओहो, फिर उसके बाद क्या? तुम चाहते हो कि उसके लिए हम अपना खजाना ले आएं? घबराओ मत भाइयों, हम उसे आपस में बांट लेंगे। हाँ ठीक है, पर मुझे नहीं पता। लेकिन तुम्हें लगता है तो सही ही होगा। स्पाइक, क्या बोल रहा है भाई? वैसे मैं जानना चाहता हूँ कि तुम उस पागल चिड़िया को कहाँ ढूंढोगे, तुम्हारा दोस्त। ये एक डील है। बहुत अच्छे, अब मुझे इस खजाने के बारे में बताओ। ठीक है, हम तुम्हें दिखाएंगे। अपन तेरे को दिखाएंगे। लियो, मुझे समझ नहीं आ रहा, हमें इतना सारा खाना क्यों चाहिए? अगर हम ऑस्ट्रेलिया छोड़ने वाले हैं टिग, हम नहीं जानते हमें ओशन के ऊपर कितने समय के लिए उड़ना पड़ेगा। ठीक है लियो, तुमने सही कहा।
हमें जल्दी करना होगा। बंदरों का खजाना शायद खतरे में है। कूबा, हे कूबा, तुमने देखा? अब तो समझ आया। हाँ, यानी हम उनका पीछा करेंगे और खजाने को पकड़ लेंगे। हम लोग उनकी नाक के नीचे से खजाना छीन लेंगे। पर हमारा उड़ने वाला जहाज कहाँ है? वो तुम बताओ, तुमने कहा था तुम जानते हो फिलिन कहाँ है। एक, दो, और खींचो। सावधान रहो, मेरे पंख के साथ आराम से। अच्छे से खींचो, अच्छे से खींचो। इस बार अच्छा काम करो। आओ हमारी मदद करो। वहाँ से खड़े मत रहो। आओ हमारी मदद करो। मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, रिदम बनाए रखो। एक, दो, और खींचो। ए, तुम रुक क्यों गए? करते रहो, काम पर वापस जाओ। लिली, मैं सोच रहा था क्योंकि तुम कैप्टन हो, तुम मुझे अपना फर्स्ट मेट बनाओगी। लिली, तुम्हें मुझे चुनना चाहिए। तुम ठीक? तुम्हें तो ऊंचाई से डर लगता है। हाँ, शायद डरता हूँ, पर मैं केयरफुल रहूँगा। और वैसे भी लियो, ये मत भूलो, तुम ही हो जो हमेशा गिरते रहते हो। जब देखो तब। मैं ज्यादा मजेदार हूँ। अगर किसी को यहाँ फर्स्ट मेट बनना चाहिए तो वो हूँ मैं। हाँ, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं फर्स्ट मेट हूँ। सही कहा। तुम्हें पता है, जब मुझे घर की याद आती है मैं इनकी तरफ देख लेती हूँ। ये कभी नहीं बदलेंगे। मैं सोच रही हूँ कि स्पाइक और उसका भाई अभी कहाँ है? हाँ। उस नाव का पीछा करो चिड़िया। रुको रुको रुको, तुम क्या सोचकर ऑर्डर कर रहे हो? हाँ, ओह हाँ, मैं भूल गया। अब से मैं ही इंचार्ज हूँ, और जिसको पसंद नहीं है वो जा सकता है और कूद सकता है। अलविदा ऑस्ट्रेलिया। एक रहस्यमयी मेहमान। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है कि तुम ये कर सको। तेंदुए कभी उड़ नहीं सकते हैं। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि तेंदुओं के पास पंख नहीं होते। कम से कम आज से पहले तो नहीं। लेओ, तुम्हें वो पंख आखिर चाहिए ही क्यों? मतलब क्या है तुम्हारा? किस लिए? चलो उन बाज के साथ उड़ते हैं, हम पूरे टाइगर को देख पाएंगे। ओह जेक, मेरे साथ चलो ना। नहीं 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 नहीं, मैं पहले भी बाजों के साथ उड़ चुका हूँ, वो बहुत था। अगर तुम कहते हो तो मैं तो उड़ने वाला हूँ। तुमने देखा ना, मैंने तुम्हें कहा था, तेंदुए उड़ नहीं सकते। शायद मेरे पंख थोड़े छोटे हैं, मुझे थोड़े बड़े पत्ते चाहिए। लेओ, क्या तुम पत्ते उठाना बंद करोगे? चलो चलकर खेलते हैं। ठीक, तुम जाओ, मैं बाद में आऊँगा। ठीक है, तुम्हारा उड़ना खत्म हो जाए तो आकर खेल लेना। मेरे पंख वाले दोस्त। वाव! अरे कितना कमाल का है। जेक, जेक, रुको। ओह, लियो, तुम्हारा उड़ना बंद हो गया। जेक, पता है मैंने क्या देखा? अभी अभी आकाश में बहुत बड़ा था, बड़े पंख वाला। क्या वो उल्लू था? नहीं, वो उल्लू नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। वो एक बड़ी सी चीज थी जो उड़ रही थी, और वो लकड़ी की बनी हुई थी, और वो अभी अभी वहाँ पर गिरी। तुम मजाक कर रहे हो? तुमने लकड़ी का पंछी देखा? ये बहुत हो गया लियो, तुम सिर्फ और सिर्फ उड़ने के बारे में सोचते हो। विश्वास नहीं है? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खुद जाकर ढूंढ लूंगा, अकेले ही। वाव! वो देखो, लकड़ी का पक्षी।
ये पत्तों से तो काफी बेहतर है। बहुत दिलचस्प, पर इसे बनाया किसने होगा? और ये क्या है? पैरों के निशान कितने अजीब है ये। है किसके ये? ये क्या है? ये क्या है जो मैं अभी सूंघ रहा हूँ? ये तो कोई तेंदुए का बच्चा लगता है। बाकी कुछ और भी है, कुछ नया। ये ऐसी खुशबू है जैसे कोई बहुत ही स्वादिष्ट खाना। जल्दी करो ना, कम ऑन, मेरी बारी है अब। रुको जरा, थोड़ी देर और रुको। ये बहुत मजेदार है। जैक, तुम तो हमेशा झूलते रहते हो। अब हमारी बारी है। तुम यहाँ हो, मुझे तुम सबको कुछ बताना है। तुम कभी सोच नहीं पाओगे मैंने क्या देखा। एक बड़ा पक्षी, लकड़ी से बना हुआ। वो एक बहुत बड़ा पक्षी था। वो आसमान में उड़ रहा था। रुक जाओ। लकड़ी का बना बहुत बड़ा पंछी। रुको, लियो ने भी वही देखा था, पर मैंने विश्वास नहीं किया। सच में? पर लियो है कहाँ? वो दलदल की तरफ गया है, उस बड़ी उड़ती चीज को ढूंढने, और उसने कहा वो वहाँ है। वो दलदल में था। मापा ने मुझे बताया कि वो दलदल में था और उसने भेड़िए को देखा। भेड़िया? लियो वहाँ अकेला है, जल्दी करो, चलो चलते हैं, हमें लियो को बचाना होगा। लियो। हाय देयर। बढ़िया था, कितनी बड़ी छलांग। तुम कौन हो? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? वैसे कुछ नहीं, मैं लियो हूँ। मैंने तुम्हारी बड़े पंखों वाली चीज आसमान में उड़ते हुए देखी। तुम रो क्यों रही थी? मैं रो नहीं रही थी, ठीक है? हम बंदर है रखवाले दल के। हमने नहीं सीखा कभी रोना बैठ के। कौन है यहाँ? ओह, एक नया छोटा जानवर जो बहुत ही स्वादिष्ट महक रहा है। ये तो मेरा पुराना दोस्त है। बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर। जल्दी दौड़ो। इस बार तुम बच के नहीं जा सकते। इस तरफ, यहाँ ऊपर आ जाओ। क्या हुआ? ऊपर नहीं चढ़ सकते? शायद नहीं, पर मैं चबा सकता हूँ। लियो कहाँ हो तुम? वो मेरे दोस्त है, वो जल्द यहाँ पहुँच जाएंगे। सच में? क्या ऐसा है? तुम्हारा मतलब वो मोटा सुअर, वो स्वादिष्ट नेवला, वो बनबिलाव और बाघ का बच्चा। बहुत अच्छी खबर है ये। ओह नहीं, टिग, मीला। तुम्हें लगता है तुम्हारे दोस्त इन्हें डरा सकते हैं? हमें उन्हें आगाह करना पड़ेगा। यारा, कुबा, वहाँ से दूर रहो। और जोर से चिल्लाओ तेंदुए के बच्चे, ताकि वो यहाँ और जल्दी आएं। अब क्या करें हम? मैं जाकर उन्हें आगाह करती हूँ। वैसे मेरा नाम लिली है। कोई बात नहीं, वो वैसे भी स्वादिष्ट नहीं लगेगी, पर मैं इस तेंदुए के बच्चे को यहाँ से नहीं जाने दूंगा। रुक जाओ। यही है वो बड़ी लकड़ी वाला पक्षी। ये चीज तो काफी बड़ा है। लियो कहाँ है? शायद जो भी इसे उड़ा रहा था उसने उसे पकड़ लिया होगा। ठीक है, मुझे बताओ, तुम लियो को कहाँ लेकर गए हो? छोड़ दो, तुम्हारा दांत टूट जाएगा। वो कहते हैं कि तेंदुए को खाना अशुभ होता है। जो भी उसे खाता है वो अपने सारे बाल खो देता है। ये सच है। गंजे होने से अच्छा है कि तुम भूखे रहो। रुको लियो, हम आ रहे हैं। देखो, हम उड़ रहे हैं। लियो, कूदो।
लियो, तुम ठीक हो? मुझे माफ करना, मुझे तुम्हारा यकीन करना चाहिए था। कोई बात नहीं। अच्छी बात यह है कि हम उड़ रहे हैं। ठीक है, फिर बताओ हमें, लिली, तुम जंगल में कैसे पहुंची? मुझे लगता है मैंने गलती कर दी। पुराने जमाने से हमारे बंदरों का दल जंगल के खजाने की रखवाली करता आ रहा है, पर एक दिन किसी ने खजाने को पाने की कोशिश की और खजाना चुरा लिया। तो फिर मेरे पिताजी बंदरों के राजा ने सोचा कि जंगल के खजाने को कहीं गुप्त जगह पर छुपाना चाहिए, किसी द्वीप के नदी के किनारे, क्योंकि तुम वहाँ सिर्फ उड़कर ही पहुँच सकते हो। और इसलिए मेरे पिताजी ने एक उड़ने वाला जहाज बनाया और मैं उसे उड़ाना चाहती थी। तो एक रात जब सब सो रहे थे, मैं उस पर चढ़ी और उड़ाने की कोशिश की। मैं बस एक बार उड़ाना चाहती थी, पर फिर बहुत जोर का तूफान आया और मुझे अपने साथ बहाकर कई दिनों तक उड़ाता रहा। वो तूफान आज ही खत्म हुआ, पर मुझे कोई जगह ढूंढनी थी जहाँ मैं हवाई जहाज को उतार सकूं, क्योंकि मैं उसे खुद से नहीं घुमा सकती थी। और अब मेरी वजह से मेरा घर खतरे में है। और खजाना भी, सब मेरी गलती है। ओह, इतने दुखी मत हो मेरे छोटे प्यारे बंदर। मेरे ख्याल से मुझे पता है कि तुम अपने घर कैसे पहुंचोगे। सच में? मुझे किस तरफ जाना चाहिए? मैंने सुना उसने कहा कि सुरक्षा दल के छोटे बंदर बहुत ही दूर दक्षिण की तरफ रहते हैं। तुम्हें बहुत दिनों के लिए उड़ना पड़ेगा, तो सूरज की रोशनी तुम्हारे ऊपर हमेशा रहेगी। जब तक तुम सच्चे दोस्तों के साथ प्रवास करोगी, सुरक्षित रहोगी, भले ही तुम्हारी यात्रा तुम्हें कहीं भी लेके जाए। पर मैं ऐसे सच्चे दोस्त कहाँ ढूंढूं? मेरे साथ कौन उड़ेगा? हम तुम्हारे साथ उड़ेंगे, है ना दोस्तों? हाँ, चलेंगे। सुनो लिली, ये खजाना किस तरह का खजाना है? ये एक राज है, सिर्फ दल के पूर्वज इसके बारे में जानते हैं। मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो चमत्कार की तरह काम करता है। वह मेरे लिए भी चमत्कार कर सकता है। वह खजाना मेरा होगा, हमें वहाँ जाना होगा। तुम सुन रहे हो? हमें वहाँ जाना होगा, इससे पहले कि स्पॉट्स और स्ट्राइप्स वहाँ पहुँचे। स्पाइक, लेकिन बताओ अपन लोग सब करेंगे कैसे? तुम्हें क्या लगता है? उड़कर।